बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स सब्जेक्ट का मोशन चैप्टर। उसका पहला लेक्चर है ये, लेक्चर नंबर 1। गति क्या? पहले हम समझेंगे गति किस ब्रांच की है, किस ब्रांच के अंतर्गत यह पढ़ाया जाता है, किस शाखा के अंतर्गत। मैकेनिक्स। फिजिक्स की एक शाखा है मैकेनिक्स, जिसको हम यांत्रिकी कहते हैं। ये जो है ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with motion। इसके अंतर्गत हम गति के बारे में पढ़ते हैं। और गति भी कई तरह के होते हैं, उसी में से एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स, जिसे हम गतिकी कहते हैं। ये जो है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज। ये कोई भी हो सकता है, फोर्स होता है। इसका मतलब है स्टडी ऑफ मोशन, गति का अध्ययन, विदाउट यानी बिना, कंसीडरिंग इट्स कॉज मतलब चाल को मापेंगे लेकिन इसके कारण को ज्ञात किए बिना। अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब हम मोशन की कुछ बेसिक्स टर्म को पढ़ेंगे, जैसे पोजीशन है, इसका मतलब है बेसिक्स। पोजीशन क्या होता है? ये लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की स्थिति होती है, जिसे हम एक्स टर्म से दर्शाते हैं। ऐसे है पाथ लेंथ, इसे हम क्या कहते हैं? एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, किसी वस्तु द्वारा वास्तविक जो दूरी तय की जाती है उसे पाथ लेंथ कहते हैं, यानी चली गई दूरी। इसे हम एस से परिभाषित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक बेसिक टर्म है, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसे हम कहते हैं चेंज इन पोजीशन। जैसे एक बिंदु x1 है, एक बिंदु x2 है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। दूरी कभी भी निगेटिव में नहीं लिखी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है।
डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये सदिश राशि है। आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है। पहले हम इसकी बेसिक टर्म पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव टोटल पाथ। हमेशा जो पथ की दूरी होती है उसी को मतलब डिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद हम आएंगे स्पीड। स्पीड किसे कहते हैं? स्पीड यानी चाल, ये दूरी। स्पीड जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जिसे हम जो दूरी है उसको हम v से दर्शाते हैं, यानी v हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस d है और समय t, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं। अगला टर्म है वेलोसिटी। अब हम वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी क्या है? इसमें हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम v से दर्शाते हैं। डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा x से, उसके बाद ये समय को डेल्टा t से दर्शाते हैं। अगला टर्म है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसके बेसिक टर्म होते हैं। जैसे हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं। फिजिक्स की एक ब्रांच मैकेनिक्स है, जिसे हम यांत्रिकी कहते हैं। इसके अंदर हम गतिकी पढ़ते हैं, जिसे काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। और इसके अंदर स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज, यानी इसमें गति का अध्ययन किया जाता है और गति होने के कारण को ज्ञात किए बिना। और इसके बेसिक टर्म पोजीशन, स्थिति क्या होती है? लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी वस्तु का जो लोकेशन होता है, जैसे कमरे में रखा हुआ पेन, उसकी स्थिति। पाथ लेंथ यानी एक्चुअल डिस्टेंस जो कवर की जाती है किसी वस्तु द्वारा। जैसे हम यहाँ से 2 किलोमीटर चले तो ये पाथ लेंथ हो गया, यानी कि हमने 2 किलोमीटर की दूरी तय की। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है जैसे ये एक x1 पॉइंट है, ये एक x2 पॉइंट। इसको हम यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की न्यूनतम दूरी, यानी कि कम से कम दूरी होते उसे ही विस्थापन कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के पोजीशन जो होते हैं उनके बीच की स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। उसके बाद डिस्टेंस जो एक्चुअल दूरी होती है, और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव में होती नहीं है।
और चाल जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसको हम कहीं कहीं एस से भी दर्शाते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसको v इक्वल टू डी अपान टी, डी डिस्टेंस है, टी टाइम है। और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी यानी वेग, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ पर v वेग है, डेल्टा x ये विस्थापन है और डेल्टा t समयांतराल है। एक्सीलरेशन यानी त्वरण, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेग परिवर्तन की दर, यानी a, इसको a, एक्सीलरेशन को a से दर्शाते हैं, डेल्टा v अपान डेल्टा t वेग परिवर्तन की दर यानी डेल्टा v, इसमें ये वेग परिवर्तन है, ये समय अंतराल है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। थैंक यू।